नमस्कार बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो महाकाव्य है खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, उसकी व्याख्या के क्रम में बीए पाठ तृतीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित जो काव्यांश हैं उनकी व्याख्याएं कर रहे थे। आज भाग 5 में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे के जो पद हैं, आगे के पदों की व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हरिओद ने मंदाक्रांता छंद में राधा के विरह का वर्णन किया है। तो पहले जो मैंने आपको 3 पद इसके संदर्भ में पढ़ाए थे, उससे मैं इनको आगे के पदों को जोड़ता हूं कि राधा एक दिन जो है अपने महलों में बड़ी व्यग्र चिंता सहित बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं में लथपथ थीं और वो केवल जो है घनश्याम जो कृष्ण हैं उनका इंतजार कर रही थी और जो विरह की वेदना थी वो प्रबला थी, बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक दिन जब वो अपने अकेली महल में बैठी रहती है, उसकी दोनों आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बहती रहती है। ऐसे समय जो पवन है, हवा है, वो पुष्पों की सुगंध लेकर के खिड़कियों के माध्यम से उसके कमरे में प्रवेश करती है। शीतल सुगंधित जो पवन है वो चाहती है कि राधा का जो क्लेश है कुछ कम हो, लेकिन राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन ने सबसे पहले आकर के पूरे सदन को खुशबूदार बनाया और वो चाहती थी कि राधा के जो कलुष तन है, जो मलिन तन है, उदासी है, उसको थोड़ा सा वो कम कर दे। तो पहले तो जो है उसने जो आंखों के कोरों में जो आंसुओं की बूंदें अटकी हुई थी उनको अपने झोंके से धीरे से गिराया, बड़ा सौम्यता से। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, सौम्यता से, बड़े तरीके सलीके से। और कई क्रियाएं करने लगी, लेकिन कोई भी क्रिया जो है राधा का जो दुख है उसको कम नहीं कर पाई। उसके मन में वैसी ही उद्विग्नता थी, उत्कंठा थी, चिंता थी। तो थोड़ी भी उसको शांति नहीं दे पाई। आगे का जो पद है मैं उसका पाठ करता हूं। देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों की विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। एक तरफ हवा जो है उसके संतापों को, उसके दुखों को दूर करना चाहती है पवन, लेकिन जब आदमी विरह में होता है तो यही शीतल सुगंधित पवन जो है उसको बड़ी दुखदायी प्रतीत होती है और संयोग में यही उस प्रेम को, प्यार को बढ़ाने वाली होती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने दुखों को और बढ़ता देख करके दुखी स्वर में बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। दुख युक्त वाणी से बोलती है श्रीमती राधिका। यहाँ देखो श्रीमती का जो है प्रयोग किया है, बड़ा आदर जो है देती है। तो राधिका जो है वो बोलती है पवन से, क्या कहती है देखिए कि प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातःकालीन सुगंधित पवित्र पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, इतना मुझे क्यों है सताती, तू मुझे इतना क्यों परेशान करती है, क्यों सताती है। मेरा दुख जो है तुमसे दूर नहीं हो सकता।
मेरा दुख तो तभी जाएगा जब कृष्ण यहाँ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। तो अपने दुख में दुखी होकर के वह पवन को भी संबोधित करती है कि क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, समय की मार, समय की बार से क्या तू भी जो है दुखी हो गई है? क्या समय ने तुम्हें भी दुखी कर दिया है? क्या भाग्य ने तुम्हें भी दुखी कर दिया है? तो कालिंदी के कल पुनिन पे घूमती रिसिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन कर दी वारी के सीकरों को, हा पापिष्ट फिर किस लिए ताप देती मुझे हो। यानी कालिंदी के कल, यमुना नदी, कालिंदी यमुना नदी के कल सुंदर पुलिन किनारे, यमुना नदी के सुंदर किनारों पर जो तू घूमती रहती है, सिक्त उनसे जुड़ करके, उनसे युक्त होकर के तू जो है उनको स्पर्श करती हुई किनारों को, शीतल जल को तू घूमती रहती है, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध ले, और जो प्यारे प्यारे जो पुष्प हैं उनको चूमती, उनकी गंध अपने में समाहित करती हुई जो तू घूमती रहती है, मंडराती रहती है, इतराती रहती है, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। और तू वहां से जब आती है कालिंदी के किनारों से, तो अपने अंदर जो है वहां की जो लहरें हैं, वहां का जो पानी है, उसकी बूंदें, शीतल बूंदों को लेकर के जो तू आती है, तू आती है वहन करती, वहन यानी ग्रहण करना, वारी पानी, पानी के बूंदों को, सीकरों बूंदों को, पानी की बूंदों को ग्रहण करके तू वहां से आती है, तो और भी जो है तू शीतल हो जाती है। तो हा पापिष्टे, हे पापिष्टे, पाप देने वाली, दुख प्रदान करने वाली, तो फिर तू किस लिए ताप देती मुझे है? तू मेरे अंदर का जो ताप है, मेरे अंदर का जो दुख है, उसको क्यों बढ़ाना चाहती है? मैं पहले बता चुका हूं कि संयोग और वियोग दो अवस्था होती है। इन जब उद्दीपन कार्य जो करते हैं, वो संयोग में जो कार्य, जो वस्तुएं जो बढ़ाती हैं संयोग को, वही विरह में उनको वो उल्टा काम करती हैं। वही जैसे ठंडी हवा है, पुष्पों की गंध है, शीतल छाया है, हरियाली है, बाग बगीचे लहराते हुए दिखते हैं, वो जो है विरह की अवस्था में उल्टा काम करते हैं, विरह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हवा को, पवन को जो है उलाहना देते हुए कहती है कि तू इतनी शीतल है, पुष्पों की गंध तेरे अंदर समाहित है, जल की बूंदों की शीतलता तुम्हें समाहित है, फिर तू मेरे इस दुख को, ताप को, इस विरह की अग्नि को तू क्यों बढ़ा रही है? क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है? तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे बामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। तो मेरी मान, हे पवन, तू मेरी मान, राधा कहती है कि तू मेरी बात मान कि क्यों होती है निष्ठुर इतना, तू भी इतनी निष्ठुर क्यों हो गई कृष्ण की तरह? एक बार गए, वापस नहीं आए, निष्ठुर हैं कृष्ण। तो ये निष्ठुरता तेरे में कहां से आ गई? और क्यों मेरी जो व्यथा है, क्यों मेरा जो दुख है, विरह है, उसको बढ़ाती है? तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। तू तो हमेशा जो है मेरे साथ रहने वाली है, हम दोनों जो है आपस में साथ रहते हैं, और चिर परिचिता है, मेरी तू बहुत अपनी है, तू मेरी प्रिय है। तो मेरी बात सुन। जब हम किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको अपना बनाते हैं कि अपना बनाकर भी जो है अपना होकर भी आप जो है मेरे को क्यों सता रही हैं, इस पवन से कहती है। तो मेरी बात सुन, मत सता, छोड़ दे बामता को। तो मेरी बात मान
मैं तो भाग्य से ही दुखी हूँ, तू मुझे मत सता, छोड़ दे मुझे सताना। बामता, जिसका भाग्य विपरीत चल रहा हो उसको बामता कहते हैं। पीड़ा खो के पंत जन की है बड़ा पुण्य होता। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो अपना व्यक्ति होता है उसकी पीड़ा को खोना, उसकी पीड़ा को मिटाने से जो है बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, पुण्य मिलता है। इसलिए तू मुझे मेरी हालत में छोड़ दे और तू इस तरह से मुझे जो है इस विरह की वेदना को बढ़ाने का काम क्यों कर रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब अपने जो मूल उद्देश्य पे आती है राधा, क्या कहती है कि तू मेरी प्रिय है, तू मेरी परिचित है, तू मेरा साथ देती है, तो मेरे दुख के बढ़ाने की बजाय तू क्या करे, कि तुझे क्या करना चाहिए कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे जो प्रिय कृष्ण हैं, नव जलद नया नया जो बादल घनश्याम जो अभी प्रकट हुआ हो, ऐसे सुंदर काया वाले, कंज से नेत्र वाले और कमल के समान जिसकी आंखें सुंदर हों, ऐसे नेत्रों वाले जो कृष्ण हैं, जाके आए न मधुबन से, गए थे मथुरा लेकिन जाकर के वापस नहीं आए हैं। और न संदेशा भेजा, और न ही कोई सांत्वना का संदेशा उन्होंने भेजा है, समाचार उन्होंने भेजा है, न कोई दूत भेजा है, न कोई चिट्ठी पत्री भेजी है, न कोई उन्होंने कोई कहला भेजा है। तो किसी भी प्रकार का संपर्क हमारा उनसे नहीं है, राधा ये कहती है। ऐसे में तू अगर मेरी प्रिय है तो क्या क्या करना चाहिए तुम्हें? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो करके प्रिय के विरह में पागल हुए जा रही हूँ, बावली हुए जा रही हूँ, अपने होश खोए जा रही हूँ। तो जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। केवल हे पवन तू ऐसा करना, मेरी दूती बन करके जाना और मेरी जो दुख अवस्था है, दुख की अवस्था जो है, दुख की जो कथा है, मैं किस प्रकार से कितना दुखी हूं मन से तन से, ये कथा केवल जाकर के मेरे प्रिय जो श्याम हैं, कृष्ण हैं, उनको सुना दे, उनको बता दे, उनके पास जाकर इजहार कर दे मेरी अवस्था का, मेरी हालात का, ताकि वो ये सोच सके कि जो है मेरी प्रिय राधिका कितनी दुखी है मेरे विरह में और वो लौट आए। तो इतना सा काम कर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पवन बिचारी आई थी इसलिए कि राधा दुखी है, उसके कुछ कलुष को मिटा दें और मिटा करके जो है कुछ उसको सांत्वना दें, कुछ दुख को दूर कर सके। लेकिन जब आदमी दुखी होता है तो किसी भी प्रकार का जो उसको मिटाने की जो क्रिया होती है वो उस पर असर नहीं करती, काम नहीं करती। केवल और केवल जिस कारण से वो दुखी है वह कार्य जब हो जाता है तब जाकर उसका दुख मिटता है। तो वो पवन से कहती है कि तू तो बहुत अच्छा काम करती है, तू शीतल है, सुगंधित है, सारे काम करती है, तेरे इस स्पर्श से आदमी सुखी होता है, हर्षित होता है। लेकिन मैं अभी जो है क्योंकि कृष्ण के विरह में व्यतीत हूँ, तो मैं तेरे स्पर्श से सुखी नहीं हो सकती। सुगंधित जो सुगंध जो तू लेकर आई है उससे मेरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरा केवल एक काम है, वो ये काम है कि मेरे जो कमल के नेत्रों वाले जो कृष्ण हैं, जिनको घनश्याम कहा जाता है, जो मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने के बाद एक भी संदेशा उन्होंने नहीं भेजा है, ऐसे में मैं जो है उनके लिए रो रो करके विरह से व्याकुल हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, मैं अंदर से व्यथित हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी है। तो ऐसे में क्या करना है तेरे को कि तू जाकर के, हे पवन दूती, तू जाकर के केवल और केवल मेरी अवस्था का जो है जिक्र कर दे वहां जाकर के कृष्ण के पास, कि राधा आपके विरह में कितनी दुखी है, कितनी विरह से व्यथित है। केवल ये जाकर के बता दे, ये एहसास करा दे कृष्ण को कि राधा आपके विरह में कितनी पागल हो रही है। बस ये मैं चाहती हूँ, इतना वो कहती है।
और यही फिर आगे के प्रसंग में हम बात करेंगे। आज इतने ही ये 4 पद हैं जिनकी व्याख्या हमने प्रस्तुत की है। सरल है, खड़ी बोली है, ज्यादा इसमें कुछ वो है नहीं, क्योंकि जो पहला ये जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, वो खड़ी बोली का काव्य है और हरिओद की भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं है, सरल है, क्योंकि पहले जो है बोलचाल की भाषा बनने को तैयार हो रही थी हिंदी, तो वही बोलचाल की भाषा इसमें, शब्द इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं।